नमस्कार दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी, जय पार्वती माता की जय, जय अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे गुस्से में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो भी बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों पूरी हो जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के से जागी और क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोला, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे भी थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत ही दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं भी निकाल दी। इस पर स्याऊ माता खुश होकर बोली, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में मुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हर्ष व खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उनके घर पर आईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वालों की कथा
तथा हुंकार भरने वाले और परिवार की कोख खोलियो और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।